और मेरे वालिद साहब जो है तो वो फैशन पॉइंट करके एक शॉप है शू वेयर की, तो वो कारोबार करते हैं। एग्ज़ाम दिया है जिसमें मेरा रैंक 3597 आया है। तो आप लोग अपनी तरफ से हार्ड वर्क कीजिए, पूरी मेहनत कीजिए और बाकी जो भी है वो अल्लाह ताला के ऊपर छोड़ दीजिए। इंशाल्लाह सब कुछ अच्छा ही होता है आगे। आज हमारे शहर के लिए बहुत मुबारक बात ये हुई है कि आज हमारे शहर की नौजवान डॉक्टर अरशिन काजी अशरफ, जो नासिक मराठा विद्या प्रसारक से MBBS की थी और इस साल वो पीजी के अंदर पीजी नीट के लिए एग्ज़ाम में अपीयर हुई और अल्हम्दुलिल्लाह वो उसकी पहली कोशिश के अंदर उसने 3597 रैंकिंग लेके आई। ये हमारे शहर के लिए बहुत ही बड़ी बात है, बहुत ही काबिल रश्क बात है कि एक हमारी लड़की, एक लोअर मिडिल क्लास की लड़की जो अपने दम के ऊपर बिना किसी बड़े क्लासेस के, बिना किसी बड़े सपोर्ट के या बहुत बड़े कहीं गाइडेंस के वो इतनी मार्क्स लेके आई। नीट पीजी अब तक का सबसे मुश्किल एग्ज़ाम रहते हैं, जितने भी एंट्रेंस एग्ज़ाम है उसमें सबसे मुश्किल एग्ज़ाम नीट पीजी का होता है। इसके ऊपर ही ऑल इंडिया के ऊपर सिलेक्शन होता है और हर कॉलेज के अंदर बहुत मिनिमम सीट रहती है, 2-2, 4-4 सीट रहती है एक एक ब्रांच के अंदर। उसके लिए एडमिशन होना या उसके अंदर क्वालिफाइड होना या इतनी मार्क्स लेना अपने अंदर बहुत बड़ी बात है और लाखों लोग इसके अंदर अपीयर होते हैं इंडिया लेवल के ऊपर। उसके अंदर इसने 3597 रैंकिंग लाई और इंशाल्लाह इसका ऑल इंडिया के अंदर फ्री सीट के ऊपर उसको MD या MS जो भी इसकी ब्रांच रहेंगी उसके अंदर उसका एडमिशन हो जाएगा। ये हमारे शहर के लिए एक मिसाल राह लड़की बनी है डॉक्टर अरशिन। एक लोगों को एक नई राह इसमें मिली। हम हमेशा से बात करते आए कि हम लोगों की सरबुलंदी सिर्फ तालीम से होने वाली है। जो आप दिल में सोच लिए, जो करना आपने चाह लिए, वो कोई रुकावट तुमको रोक नहीं सकती। इसको ना ही कोई बहुत बड़ा फैमिली बैकग्राउंड था, ना कोई बहुत बड़ा गाइडेंस था, ना ये कोई बहुत बड़ी क्लास अटेंड करके आई थी। एक मिनिमम सोर्सेस में मिनिमम उसको जो सहूलतें थी उसके अंदर उसने इतनी मार्क्स ली। ये अपने अंदर एक बहुत बड़ी बात है। ख़ास तौर से मैं इसके अंदर तारीफ़ करूँगा कि उसकी जो मेहनत है, जो लगन है, जो तालीम के लिए उसका जो डिवोशन था। उसके अलावा सबसे बड़ी बात है उनके वालिद साहब की, अपने अशरफ काजी, जो हमारे दोस्त भी है, बचपन से हम साथ में रहे। ये बच्चों को पढ़ाए, ये अपनी तकलीफ़ को, अपने कारोबारी तकलीफ़ को या हमारे माश को बीच में ना लाते हुए इन्होंने, हम हमेशा से बोलते आते हैं, मेरे वालिद हमेशा से बोलते रहे हैं कि एक टाइम खाना कम खाओ, बच्चों को किताब दिलाओ। एक वक्त आप कपड़ा कम बनाओ मगर बच्चों को तालीम के ऊपर खर्चा करो, उनकी क्लासेस पे खर्चा करो, उसकी ट्यूशन पे खर्चा करो। आज ये उसकी जो सही मानों में रहनुमाई है जो हमारे अशरफ काजी साहब ने की है। ये हार्ड मेहनत करके, मेहनत मजदूरी करके, रोड पे कारोबार करके, धूप में, गर्मी में, बरसात में करके उन्होंने बच्चों को पढ़ाए और अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों ने उनकी मेहनत की लाज रखी और बच्चों ने उनका सर बुलंद किया। जब मेरे रिज़ल्ट आया सबसे पहला फ़ोन अशरफ ने मुझे ही किया था और वो बोलते वो जज्बाती हो रहे थे कि मैं बच्ची का मुंह भी नहीं देख पाता था। दिन भर पढ़ाई में वो इतनी मगन रहती थी। तो मेरा जुमला ये था कि बच्चे कामयाब होते तो ही देखना अच्छा लगता और अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे कामयाब हुए तो बच्चों माँ बाप को भी खुशी होती, माँ बाप का भी सर बुलंद होता। और नाकाम बच्चे, ये अपने अंदर एक बहुत बड़े माँ बाप के लिए अजियत रहती। इसलिए माँ बाप से भी गुजारिश करूँगा कि आप बच्चों पे तालीम पे ध्यान दें, बच्चों के ऊपर तालीम के ऊपर खर्च करें। जो उनको जो सहूलतें लगती है वो बिल्कुल वो सहूलतें मुहैया करें जितनी अपनी बिसात है। और बच्चों को भी जिम्मेदारी है कि आज जैसे एक अरशिन, डॉक्टर अरशिन MBBS करने के बाद में ये रुकी नहीं, ये आगे पढ़ने का कोशिश करते रही। ये हमेशा मेरे पास मशवरे के लिए आती थी, घर पे भी आई, फ़ोन पे भी बात हुई और वालिद साहब से तो मेरी, इनकी अशरफ से मेरी रोज़ी बात होती रहती थी। मैं उसको हमेशा से बोलते आया था कि खाली MBBS करके कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। MBBS करके खाली एक गवर्नमेंट जॉब मिल गए तो मिल गए, बाकी प्रैक्टिकल लाइफ में इसमें तुमको कोई बड़ा बेनिफिट नहीं होने वाला है, खाली एक डॉक्टर रहने वाले हैं। इसलिए PG किया तो ही तुमको कोई इसके अंदर बेनिफिट है। और अब डिप्लोमा नहीं है, अब डायरेक्ट डिग्री है, इसलिए पढ़ना ही पड़ेगा। और वो अल्हम्दुलिल्लाह वो पढ़ी भी और अल्लाह ने कामयाबी भी दिया। कामयाबी सिर्फ 2 ही चीज़ थे, विलियम शेक्सपियर का जुमला है, तालीम से, हार्ड वर्क से और किसी से तवक्के ना रख के
ये किसी से तवक्के नहीं रखी, अपनी मेहनत पे भरोसा रखी और अल्हम्दुलिल्लाह आज ये फ्री सीट के ऊपर इंशाल्लाह ये कामयाब होंगी। और हम मेरे फैमिली की तरफ से, प्रोफेसर अमानुल्लाह खान फैमिली की तरफ से, हमारे मिसिंग ग्रुप के जो अरकान हैं, यहाँ पे हमारे प्रिंसिपल अहमद अय्यूबी सर हैं, हमारे साबिक अकाउंटेंट कमरुद्दीन भैया साहब हुए, हमारे रिटायर्ड टीचर रमज़ान सरदार स्कूल के रमज़ान मक्की सर है, सुल्तान सैयद सर है जम्मू के ओएस, ये हम सब लोग उनके इस्तकबाल के लिए यहाँ मिसिंग ग्रुप की तरफ से जमा हैं। हमारी नई ख्वाहिशात आपके साथ है, आप अच्छा ब्रांच लो, शहर के लिए काम करो, हमारे कौम के लिए काम करो और जो भी लोग आए उनको अच्छा गाइडेंस करो, अच्छा इलाज करो, अपनी ज़ात से कौम को फ़ायदा हो, अपनी ज़ात से नौजवानों को फ़ायदा मिले, अपनी ज़ात से शहरियान को फ़ायदा मिले, ये कोशिश हमेशा आप लोग रखो। हम एक बार फिर आपको अपनी अगली जो ज़िंदगी, तालीम कभी ख़त्म नहीं होती, इसके बाद में भी सुपर स्पेशलिस्ट है और इंशाल्लाह आप वो भी करेंगे। आधी तालीम आधा प्रोफेशनल ये कभी नहीं करना, 100% पूरी तालीम लेना, इसके बाद जो भी आप ब्रांच लेंगे उसके अंदर कभी सुपर स्पेशलिस्ट होंगे तो आप वो भी करो और एक बार कामयाब हो जाए दुनिया खुद तुम्हारे पीछे घूमती, लोग खुद तुमको ढूंढ के आएंगे। और अब तो बहुत आसान हो गया ये गूगल से, इसलिए लोग खुद सर्च करते कि कौन सा डॉक्टर अच्छा है और उसके पास जाते। इसके लिए पब्लिसिटी की भी ज़रूरत नहीं है, लोग खुद आपको ढूंढ के आएंगे और इंशाल्लाह आप जिस तरह तालीमी मैदान में कामयाब हुए अपने प्रोफेशनल लाइफ में भी कामयाब होंगे। शुक्रिया सर, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं डॉक्टर अर्शीन अशरफुद्दीन, मैं सबसे पहले मिसिंग फ्रेंड्स ग्रुप का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि उन्होंने यहाँ पे मुझे इस प्रोग्राम में मदऊ किया। मैंने अभी रिसेंटली नीट पीजी का एग्ज़ाम दिया है जिसमें मेरा रैंक 3597 आया है और इसके लिए सबसे पहले तो मैं अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी क्योंकि हमारे बस में होता है कि हम लोग पढ़ाई करें और मेहनत करें, बाकी जो कुछ भी होता है आगे वो अल्लाह ताला की मर्ज़ी से होता है। और उसके बाद फिर मैं अपने माँ बाप का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। मेरे वालिद और वालदा का मुझे यहाँ तक के बहुत सपोर्ट रहा है। मैंने अपना यूजी मतलब MBBS जो है तो वो डॉक्टर वसंतराव पवार मेडिकल कॉलेज से किया है नासिक से, और यूजी से लेके अब तक के मतलब पढ़ाई में मेरे वालिद और वालदा का बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा है। उनके मॉरल सपोर्ट की वजह से ही मैं आज ये एग्ज़ाम क्लियर कर पाई हूँ। और मैं बाकी सब लोगों से यही कहना चाहूँगी, मतलब जो भी लोग आगे पढ़ना चाहते हैं, MBBS करना चाहते हैं या जिस भी फील्ड में जाना चाहते हैं, उसके लिए यही कि सबसे पहले तो हम लोग को अपनी तरफ से पूरी मेहनत करनी है, हार्ड वर्क करना है पढ़ाई के बगैर, क्योंकि आजकल कुछ नहीं हो सकता। आजकल के ज़माने में पढ़ाई करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप लोग अपनी तरफ से हार्ड वर्क कीजिए, पूरी मेहनत कीजिए और बाकी जो भी है वो अल्लाह ताला के ऊपर छोड़ दीजिए। इंशाल्लाह आप सब कुछ अच्छा ही होता है आगे। मैंने मेरा 10th और 12th जो है तो वो JT गर्ल्स हाई स्कूल से किया है और यहाँ पे मैं ख़ास तौर पे मेंशन करना चाहूँगी कि JT गर्ल्स हाई स्कूल के जो टीचर्स हैं उन लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी, क्योंकि मतलब बच्चे का जो माइंड सेट होता है वो बनाने में असातिज़ा भी बहुत ज़्यादा अहम किरदार अदा करते हैं। नीट UG के लिए आकाश औरंगाबाद से प्रिपरेशन की थी मैंने। मतलब मैंने जो है तो 12th के टाइम पे नीट UG का एग्ज़ाम नहीं दी थी, फिर उसके बाद 1 साल रिपीट किया था नीट UG के लिए आकाश औरंगाबाद से। उसके बाद फिर नीट में डॉक्टर वसंतराव पवार में मेडिकल कॉलेज में मेरिट सीट पे मेरा एडमिशन हुआ था। क्या कारोबार मेरे वालिद साहब जो है तो वो फैशन पॉइंट करके एक शॉप है शू वेयर की, तो वो कारोबार करते हैं वालिद साहब। और मेरी वालदा जो है तो वो टीचर है हाई स्कूल में, शेख उस्मान हाई स्कूल में। मालेगांव से जैसे कि अब हर साल जो है तो बहुत सारे बच्चों का हर साल MBBS में एडमिशन होता है और बहुत सारे बच्चे जो है तो वो हर साल जो है तो MBBS में एडमिशन लेते हैं यहाँ पे मेरिट की बेसिस पे, बट लेकिन बहुत सारे बच्चे जो है तो MBBS करके छोड़ देते हैं। तो उनके लिए मतलब मैं ये पैगाम देना चाहूँगी कि आप लोगों को आगे PG भी परसीव करना चाहिए, क्योंकि प्लेन MBBS से आजकल कुछ नहीं होता। मतलब आगे PG करके जो है तो वो अच्छा फ्यूचर अच्छा है। और दूसरी चीज़ मतलब मालेगांव का नाम रोशन करने के लिए हम लोग को आगे PG करना चाहिए।